आपका सिटीजन वॉइस में मैं हूं शब। समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। चाचा शिवपाल सिंह यादव किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए। ऐसे में शिवपाल यादव सरकार पर भी निशाना साधते रहे। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि आंदोलन 2 साल पहले भी किसानों का किया गया था, जहां लंबे समय तक ये आंदोलन चला था, जिसमें 700 किसानों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मांगों को माना था। किसानों का आंदोलन फिर शुरू हुआ है, जहां सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस चलाए गए हैं। इस तरह सरकार में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस किसान आंदोलन को हमारा पूरा सहयोग है। जहां चुनावी बॉन्ड पर उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से विपक्ष और जनता के खिलाफ है। भ्रष्टाचार खुलेआम है। समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पाई है। जहां सिर्फ 7 साल में सिर्फ गड्ढा मुक्त हो रही है। गड्ढा मुक्त के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया है, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। किसानों का प्रोटेक्शन चल रहा है दिल्ली में। आज हमने का आह्वान किया किस तरीके से देख रहे हैं आंदोलन। देखिए 2 साल पहले भी किसानों का आंदोलन चला और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और उसमें करीब 700 किसान मरे भी गए। उसके बाद देखिए सरकार ने समझौता किया, सरकार को झुकना पड़ा। MSP लागू करेंगे और किसानों की जितनी भी मांगे थी सब सरकार ने मानी और वादा भी किया, लेकिन अभी तक न तो MSP मिली न किसानों की जो भी मांगे थी उन्हें पूरा किया गया। तो किसानों का आंदोलन फिर शुरू हुआ। तो देखिए किसानों पर आंसू गैस, गोलियां चली, पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ। तो देखिए जब किसानों की बात को सुनने को सरकार तैयार नहीं है, उनकी मांगों को पूरा अभी तक नहीं किया है, तो किसानों पर अगर कोई सरकार गोली चलाए, लाठीचार्ज करे और इस तरीके का बर्बरता पूर्वक अगर किसानों के साथ करते तो वो सरकार में रहने लायक नहीं है। तो हमारा पूरा इस किसान आंदोलन को पूरी तरह से हमारा सहयोग है। चुनावी बॉन्ड को भी सरकार लाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए ये सरकार तो पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार तो इतना है खुलेआम। तो ये कोई भी सरकार समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं कर पाई। सर, लोक निर्माण विभाग में 40,000 करोड़ गड्ढा मुक्ति पे लगा दिया गया, वो गड्ढे मुक्त नहीं हुए। कैसे देखते हो? आप भी PW मिनिस्टर रहे हैं। तो देखिए इस 7 साल में केवल गड्ढा मुक्ति हो रही है। अगर ये गड्ढा मुक्ति के नाम पर जितना भी लगभग 40,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर लिया है और गड्ढे भरे भी हैं, इतने में तो अगर मेंटेनेंस करती सड़कों का 1 करोड़ कर देती तो फिर गड्ढे रहते ही नहीं। लेकिन ये सब भ्रष्टाचार में सब समाप्त हो। जिस तरह से समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल ने किनारा किया है और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए किसी ने भी किनारा नहीं किया, जो आप लोग गलत वो करते हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इन्होंने बड़बोले मंत्री को हराया था। अब कुछ बातें हो जाती हैं, अंदरूनी हो सकता है। हम लोग बैठ के ये सब निपटा लेंगे, हम लोग निपटा लें। आप क्यों चिंता में हो? तो माना जाए सब कुछ सही रहेगा आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल रहेगा। देखिए वो सेकुलर हैं और देखो जनप्रिय नेता हैं पल्लवी पटेल, जनता उनके साथ है और समाजवादी पार्टी की हैं, सेकुलर हैं। तो वो कोई बात है तो हम लोग की बात कर लेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे बैठे हुए हैं जो पार्टी को अंदर से खोखला करने में जुटे हुए हैं। देखिए
हम जानते हैं कि स्वामी प्रसाद बहुत सीनियर नेता हैं। वह उनकी शुरुआत लोकदल से हुई थी। लोकदल में उन्होंने बहुत दिन काम किया, फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों में गए हैं, मंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे, मंत्री भी रहे। तो देखिए, जो भी बातें हैं हम लोग बैठ के कल लेंगे, जो भी बातें होंगी राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष जी से बात हो जाएगी। और देखिए, वो सेकुलर भी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो रहेंगे। तो कल कांग्रेस के काशी में जो उनकी यात्रा पहुंची उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अमेठी रायबरेली में उस यात्रा में साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय नेता जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी है और मध्य प्रदेश के सीएम आजमगढ़ जाते हैं, उसके बाद लगातार सियासी वार शुरू हो जाता, पोस्टर वार भी शुरू हो गया है, तो किस तरह देख रहे थे? यादव वोट में शहद लगाने के लिए यूपी आए थे? कहीं कोई शहद नहीं लगा पाएगा। समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कोई नहीं तोड़ पाएगा और समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, बहुत अच्छी सीटें निकाल लेगी। और निश्चित है कि देखिए, अब की बार 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी रोकेगी। हमारे साथ सिटीजन वाइज पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenwise.in पर।